अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 9। टॉपिक की बात करें, हमारे पास टॉपिक का नाम है एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक। ये हमारे पास ना 5 से 6 शॉर्ट के आर्टिकल्स हैं। कुछ आर्टिकल्स आज हम करेंगे, कुछ आर्टिकल्स कल हम करेंगे। ये सारे हमारे पास बेसिकली शॉर्ट के आर्टिकल्स हैं। एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक। एल्गोरिदम डिज़ाइन इज़ अ क्रिटिकल एस्पेक्ट, ये अहम पहलू है ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए एल्गोरिदम को डिज़ाइन तो करना पड़ेगा। अगर आपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपने एल्गोरिदम को डिज़ाइन करना है। इन कंप्यूटर साइंस में इट इन्वॉल्व क्रिएटिंग सिस्टमेटिक मेथड। अब सिस्टमेटिक मेथड होता कौन सा है? आपने कोई भी काम करना है, बुक्स अरेंज करनी है, कोई भी काम करना है, रूम क्लीन करना है, कोई भी आपने काम करना है, अगर आप उसको प्रॉपर वे से करोगे, प्रॉपर मेथड से करोगे, उसे हम कहेंगे सिस्टमैटिक मेथड। और अगर आप प्रॉपर वे से नहीं करोगे, वो आपका सिस्टमैटिक मेथड नहीं होगा। मतलब एक सिस्टम के साथ आपने काम करना है। इट इन्वॉल्व क्रिएटिंग सिस्टमैटिक मेथड, आपने एक सिस्टम के साथ काम करना है टू सोल्व प्रॉब्लम, ताकि आप अपनी मसाइल को हल कर सको एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, अच्छे से अच्छे अंदाज में। पहला हमारे पास शॉर्ट है डिवाइड एंड कॉन्कर। इस पे आपने टिक करना है। आपका एक्सरसाइज का शॉर्ट नंबर 7 है। ये एक्सरसाइज का शॉर्ट नंबर 7 है, डिवाइड एंड कॉन्कर, ये आपने टिक करना है। ये आपके सारे शॉर्ट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक्सरसाइज का शॉर्ट नंबर 7, डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड मतलब तकसीम करना, कॉन्कर किसी मंजिल मकसूद पर पहुंचना, कोई कामयाबी, कोई अचीवमेंट हासिल करना। डिवाइड एंड कॉन्कर इज अ पावरफुल एल्गोरिदम डिजाइन टेक्निक, ये पावरफुल टूल है डेट वर्क बाय ब्रेकिंग अ लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर। आपने बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करना है। अब हमारे पास प्रॉब्लम है 7 6 1 5 4 3। बड़ी प्रॉब्लम है, आपने हाफ इधर डिवाइड कर दी, हाफ आपने इधर डिवाइड कर दी। आपने बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करना है। मोर मैनेजेबल पार्ट, जिनको आप आसानी से मैनेज कर सकते हो। अब इधर हमारे पास 7 6 1 है, इधर 5 4 3 है। इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। 7 6 को सेपरेट किया, 1 को सेपरेट कर लिया। आप इस तरह से भी कर सकते हो, 7 को सेपरेट कर लो, 6 और 1 को सेपरेट कर लो, इस तरह भी कर सकते हो। इधर भी हमने 5 4 को सेपरेट किया और 3 को आपने सेपरेट कर लिया। अब अगेन 7 को सेपरेट किया, 6 को सेपरेट किया, 1 ऑलरेडी सिंगल था, इसको जरूरत नहीं है। 5 को सेपरेट किया, 4 को सेपरेट किया। मतलब बड़ी प्रॉब्लम को अपने छोटी छोटी सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना है, ताकि आप उसको आसानी के साथ मैनेज कर सको। Divide and conquer is a powerful algorithm design technique that work by breaking a large problem into smaller। आपने बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करना है। मोर मैनेजेबल पार्ट, जिसको आप आसानी के साथ मैनेज कर सकते हो। ईच स्मॉलर पार्ट इज सोल्व इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली का मतलब है आजादाना तौर पे। आप हर पार्ट को क्या करोगे? इंडिपेंडेंटली सोल्व करोगे। आप हर पार्ट को इंडिपेंडेंटली आजादाना तौर पे अपनी मर्जी से सॉल्व करोगे। देन देयर सोल्यूशन आर कंबाइन। बाद में इनका जो जवाब आएगा आपने उसको कंबाइन करना है टू सॉल्व ओरिजिनल प्रॉब्लम, ताकि आप ओरिजिनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, कोई भी टास्क है, अगर एक स्टूडेंट हल करेगा टाइम काफी ज्यादा लगेगा। अब उस टास्क को मैं 5 से 6 स्टूडेंट को असाइन कर दूंगा। हाफ पार्ट आपने करना, हाफ आपने करना, हाफ आपने, हाफ आपने। अब हर स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली उसको सॉल्व करेगा। अब आपने जो भी टास्क किया, जो भी असाइनमेंट सॉल्व किया है, उसको मैं कंबाइन करूंगा ताकि अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। इसे हम क्या कहेंगे? डिवाइड एंड कॉन्कर। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है ग्रीडी एल्गोरिदम। इस पे आपने टिक करना है। एक्सरसाइज का शॉर्ट नंबर 4 है ये। एक्सरसाइज का शॉर्ट नंबर 4, ग्रीडी एल्गोरिदम। जैसे नाम में डिफाइन है, ग्रीडी लालची।
एक्सरसाइज का शॉर्ट नंबर 4 है, ये आपने टिक करना है। अब ग्रीडी एल्गोरिदम होता क्या है? ग्रीडी एल्गोरिदम वर्क बाय मेकिंग सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस। आपने मल्टीपल सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस बनानी है, ईच फॉर विच लोकली ऑप्टिमल, with the hope that these choices will lead to a globally optimal solution। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपके पास ना मल्टीपल सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस है, आपके पास मल्टीपल चॉइसेस है, आपने वो चॉइसेस चूज करनी है जो ग्लोबली ऑप्टिमल सॉल्यूशन बना सके, जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन पिक कर सके। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ग्रेडी एल्गोरिदम इज कॉइन चेंज प्रॉब्लम। एग्जाम्पल का नेम क्या है? कॉइन चेंज प्रॉब्लम। ये आपकी एग्जाम्पल है। सपोज यू हैव कॉइन ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन, आपके पास मल्टीपल डिनोमिनेशन के कॉइन है, एंड यू वांट टू मेक अ स्पेसिफिक अमाउंट। आपने क्या करना, कोई मखसूस अमाउंट बनानी है विद फ्यूएस्ट कॉइन पॉसिबल। आपने मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, आपके पास ना कॉइन है, एक वाला है, 2 वाला है, 5 वाला है। आपने ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाना है, मैक्सिमम अमाउंट बनानी है, और उसमें आपको फ्यूएस्ट कॉइन, कम से कम कॉइन इस्तेमाल करने पड़े। मतलब अगर आप 1 वाले कॉइन पिक करोगे उसमें ज्यादा यानी कि कॉइन लगेंगे, आप अगर 5 वाले पिक करोगे उसमें कम कॉइन लगेंगे। एग्जाम्पल का नेम क्या है? कॉइन चेंज प्रॉब्लम। आपके पास मल्टीपल डिनोमिनेशंस के कॉइन है, आपने क्या करना है, फ्यूएस्ट कॉइन को पिक करना, ताकि आप ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन बना सको, अच्छा सॉल्यूशन बना सको, मैक्सिमम अमाउंट बना सको। इसे हम कहेंगे ग्रेडी एल्गोरिदम। 2 आपके शॉर्ट के आर्टिकल है। असाइनमेंट की अगर हम बात करें, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर कंपोनेंट इन एल्गोरिदम थिंकिंग। कंप्लीटली आपकी एक्सरसाइज वाली स्टेटमेंट है। एक्सरसाइज का शॉर्ट नंबर 7, इसमें आपने लिखना डिवाइड एंड कॉन्कर। इसके बाद है डिफाइन ग्रेडी एल्गोरिदम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये एक्सरसाइज का शॉर्ट नंबर 4 है, इसमें आपने ग्रेडी एल्गोरिदम लिखना है। इसके बाद आपने बताना व्हाट इज कॉइन चेंज प्रॉब्लम। ऑलरेडी हमने पढ़ा, आपके पास मल्टीपल डिनोमिनेशन के कॉइन है, आपने क्या करना है, फ्यूएस्ट कॉइन को पिक करना है और आपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाना है। ये आपका आर्टिकल है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हम पढ़ रहे हैं ताकि इतना बर्डन भी ना हो और आप इजीली उसको अच्छे तरीके से तैयार भी कर सको। ये आपका आर्टिकल है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है और एमसीक्यूज आपने सबमिट करवानी है।